हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का विषय साइंस का 6 अक्टूबर को हो रहे मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर की देखने वाले हैं। जैसा कि तुम नीचे देख सकते हो यहाँ पे 6 अक्टूबर 2025 100% तुम्हारे परीक्षा में सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा गया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले करवाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और सही ऑप्शन को बताना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों, अचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए लोहा, बी निकेल, सी कोबाल्ट, डी प्लास्टिक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लास्टिक, जो कि एक अचुंबकीय पदार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्न में से कौन सा पारदर्शी है? ऑप्शन ए लकड़ी, बी गता, सी दीवार, डी जल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल, जो कि एक पारदर्शी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, जल में घुलनशील गैस है। तो इनमें से कौन सी गैस जो कि जल में घुल जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन, सी डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुल जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है नमक तथा लोहे के मिश्रण को पृथक करने की विधि। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी चुंबकीय पृथक्करण, सी निथारना, डी छानना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नमक और लोहे के मिश्रण को पृथक चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी समांगी मिश्रण है? ऑप्शन ए जल तेल का मिश्रण, बी जल बालू का मिश्रण, सी जल मिट्टी का मिश्रण, डी जल नमक का मिश्रण। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल नमक का मिश्रण, जो कि एक समांगी मिश्रण है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है तुम्हारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 अंक के प्रश्न। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 को। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, फिर बारी बारी से हम लोग इसका उत्तर भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे तुम्हें पूछा गया था बच्चों, विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? और क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पे पूछा गया है, अवसाद किसे कहते हैं? अब चलो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें पूछा था क्या, विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? तो विलेय पदार्थ वह पदार्थ है जो विलयक में घुल जाता है, उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जल नमक मिश्रण में नमक एक विलेय पदार्थ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था अवसादन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिश्रण में भारी घटकों को नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसाद कहते हैं। उदाहरण के लिए जल में मिट्टी के कणों का नीचे बैठ जाना एक अवसादन कहलाता है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, समुद्र के जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त करते हैं। तो समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने के लिए 3 स्टेप यानी कि 2 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहला स्टेप है तुम्हारा वाष्पीकरण विधि का उपयोग करके समुद्र के जल से साधारण नमक प्राप्त करने की सबसे सामान्य विधि है वाष्पीकरण। तो पहला है तुम्हारा वाष्पीकरण करके समुद्र के जल से साधारण नमक प्राप्त करना। सेकेंड स्टेप है तुम्हारा प्रक्रिया का वर्णन करें। तो यहाँ पे तुम इसका विधि है तुम्हारा समुद्र की जल से उथले तालाबों और क्यारियों में जमा किया जाता है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की गर्मी में जल वाष्पित किया जाता है और ठोस नमक पीछे रह जाता है। तो इस तरह से उत्तर लिखोगे समुद्र के जल से साधारण नमक प्राप्त करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था बच्चों, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, पहला पॉइंट लिखोगे यहाँ पे पारदर्शी। पारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिनसे प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है, जिससे हमें उसके आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे कि कांच, स्वच्छ जल, वायु, जो कि एक पारदर्शी वस्तु है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं वे होते हैं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। हम उनके आसपास धुंधला या अस्पष्ट देख पाते हैं। उदाहरण के लिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और बटर पेपर, जो कि एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनसे प्रकाश बिल्कुल ही नहीं गुजर सकता है, उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, धातु, दीवार, जो कि एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है पृथक्करण को हस्तचयन विधि का वर्णन कीजिए। तो पृथक्करण की हस्तचयन विधि का वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हो, हस्तचयन विधि मिश्रण के बड़े और आसानी से दिखाई जाने वाली अवांछित घटकों का हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है हस्तचयन विधि। तो यहाँ पे तुम्हारा सारे प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में।